हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप। दोस्तों, कल हमने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2023 जूनियर वर्ग का विस्तृत विश्लेषण 60 प्रश्नों का किया था। आज इस प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का विश्लेषण करेंगे। चलिए चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका आपका आंसर होगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूसरा क्वेश्चन है, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो यह पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र का ये फारसी अनुवाद है जिसे सम्राट अकबर ने तैयार करवाया था। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की विषय वस्तु या थीम क्या थी? तो हम आपको पहले युवा दिवस के बारे में बता दें। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में इसकी थीम विकसित युवा विकसित भारत थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आप जानते हैं भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है, मेट्टूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर है, उकाई परियोजना तापी नदी पर है। इसका आंसर कौन सम्मिलित नहीं है? तो तवा परियोजना है। तवा परियोजना कृष्णा नदी पर नहीं है। यह परियोजना मध्य प्रदेश राज्य की सिंचाई परियोजना है जो नर्मदा नदी की सहायक तवा नदी पर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है? तो इसका आंसर आपका बी होगा, -40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। ये कथन सही है। इसका कारण सोडियम धातु वायु प्रवाह होने पर गल जाती है। तो इसका कथन से कोई कारण से कथन का कोई ताल्लुकात नहीं है। तो इसका आंसर ए सही है, परंतु आर गलत है। आंसर सी होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो हम आपको बता दें 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो आंसर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, इसका फुल फॉर्म पूछा था एमआरआई का। इसका फुल फॉर्म आंसर नंबर डी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ बुल्स फाइटिंग में नहीं किया जाता है, बॉक्सिंग में नहीं किया जाता है, पोलो में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग निशानेबाजी में किया जाता है। तो शूटिंग इसका आंसर सही होगा। अगला है, वंदे मातरम पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में गाया गया था। आंसर सी सही होगा। अगला है, अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? अदीस अबाबा इथोपिया देश की राजधानी है। अगली राजधानी इसमें और देख लेते हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, केन्या की राजधानी नैरोबी है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जफरनामा के लेखक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह जफरनामा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नोबेल प्राइज़ से है। कल भी एक क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ से आया हुआ था, जो हमारे पिछले वीडियो में नोबेल पुरस्कार का एक वीडियो डला हुआ है डिटेल में, वो आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1968 में। आंसर नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कंप्यूटर से है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर बी है, पास्कल लैंग्वेज जो है जेम्स पास्कल ने इसका आविष्कार नहीं किया। इसका आविष्कार निकोलस बर्थ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। मिलिंद पन्हो क्या है? तो हम आपको बता दें यह पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, 5 मौसम का बाग स्थित है? तो 5 मौसम का बाग मेहरौली के पास स्थित है। आंसर नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 3 कथन इसमें से दिए हैं। पहला कथन है, मेघा पाटेकर को नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। तो ये बात सही है। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। तीसरा है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी सही हैं इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो प्रदूषक हैं और होने वाली बीमारी है। तो इसमें बी सी डी तीनों सही हैं। ए गलत है, फ्लोराइड आयन पानी में इसकी कमी से दांतों में कैरीज नामक रोग होता है, ना कि अपच।
अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं है। तो हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख सम्मिलित हैं, पारसी सम्मिलित नहीं है। आंसर ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर है अनुच्छेद 143। और भी इसके अनुच्छेद दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, ये एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर मौलिक अधिकार का शोषण होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 129, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 142 में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 142। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का के सर्जन से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 169। आंसर क्वेश्चन नंबर बी है। हम आपको बता दें कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल सही है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र सही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ सही हैं। बिहार के वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान नहीं है, ये बदल चुके हैं फरवरी में। इस समय बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं, जो 41वें नंबर के राज्यपाल बने हैं बिहार के। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। विश्व बैंक ने नए अध्यक्ष किसे बनाया है? तो अजय बंगा भारत के हैं, जिन्हें विश्व बैंक ने नए अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता प्रदान की है। अगला है जनवरी 2023 में चर्चित पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक हैं शशि थरूर। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये भारत और फ्रांस देश के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर जीता? तो दिल्ली कैपिटल को यह हराकर जीता। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये कोलकाता शहर में शुरू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? तो सलमान रुश्दी इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, करंट अफेयर से ये भी है। नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो निकोला फॉक्स नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख बनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, जो बहुत सरल क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, तीनों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका आंसर डी होगा, माउंट कोटापेक्सी। ये इक्वाडोर देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल में विभिन्न स्तरों का सही क्रम पूछ रहा है। तो आंसर ए सही होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और बाह्यमंडल। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिजपूर्ण रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र है, ये कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो सभी जानते हैं ये चंबल नदी पर है। आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में होते हैं उसमें कमी रहती है, तो उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये। क्वेश्चन नंबर 38 में सैन्य सूचकांक का संबंध किससे है? तो सैन्य सूचकांक का संबंध निर्धनता से है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान का दर्जा दिया गया? तो इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 11 है। तो आंसर इसका बी होगा। भारतीय संविधान भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का एक बंदरगाह है?
तो लोथल बंदरगाह है जो गुजरात में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो आंसर सी है, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके अन्य नाम हम आपको बता देते हैं। इनके अन्य नाम थे देवगुप्त, देवराज, देवश्री। इन्होंने विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 43 में देश दिए हैं और संसद के नाम दिए हैं, तो आंसर कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ईरान जातीय संसद सम्मिलित नहीं है, आंसर ए है इसका ईरान की संसद का नाम है मजलिस। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर 4 डी है इसका। यूनेस्को की स्थापना जो आपको बता दें, स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 46, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री है, आंसर सी है इसका, सी आंसर इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। वायु का पर्यायवाची क्या है? तो वायु का पर्यायवाची अलिनी है, आंसर बी है, सॉरी आंसर इसका डी है, अनिल है। आपको हम बता दें अलिंद भौरा का पर्यायवाची है, सी अनल आग का पर्यायवाची है, अल्नी किसी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 में देख लेते हैं। एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, या एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी के किस प्रकार संबंधित है? तो वह महिला उसकी बहन लगेगी, आंसर इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 मैथ से है। इसमें दिया है 3 संख्याएं 1:2, 2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका मासा 12 है। इन तीनों संख्याओं का लासा क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन हम डाले दे रहे हैं, इसका आंसर 72 आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 मैथ से था, लेकिन टाइप करने में गलती हो गई है इसमें, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो गैम्बूसिया इसका आंसर सही होगा, आंसर ए। अगला है WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो गैट, आंसर डी इसका सही है। अगला है भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, किस क्षेत्र में है? तो यह कृषि क्षेत्र में है। अगला है वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं, वो समवर्ती सूची की हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कल्याण सोना एक किस्म है, तो किसकी है? तो ये गेहूं की किस्म है। अगला क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो पेरेनीस पर्वत इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में जैव विविधता का ताप स्थल मतलब हॉट स्पॉट कहाँ कहाँ है? तो इसका आंसर सी होगा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। इसमें है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, नाइट्रोजन इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। स्टूडेंट, आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।